क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, करिए जल्दी से। बाल बच्चे राजी खुशी, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या कौन सी क्लास नहीं चल रही है पीयूष? पर 1 बढ़ा बनाया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। डी चेक करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी प्रकार से आउट ग्रो का रिलेशन किससे दे दिया इसने? 56 यानी 56 GRPX से है। कह रहा है उसी प्रकार से यदि थिनर का रिलेशन किससे दे दिया उसने? 37NNFS से है। तो आपको बताना है थॉट का रिलेशन किससे होगा। अब यहां पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई है? कि भैया ये जो बीच के 2 अक्षर है ये सेम टू सेम है, और O के बाद P आता है, W के बाद X आता है, NE के बाद F आता है, R के बाद S आता है। तो यहां पर भी U और G आएगा, H के बाद I आता है और T के बाद U आता है। तो UGIU कहां दे रखा है? या तो ऑप्शन बी में या तो डी में। ये भी गया, बचे 2 विकल्प। इसके बाद हमने देखा कि जो शुरू के 3 अक्षर हैं, O 15 पे आता है, U 21 पे आता है, T 20 पे आता है। सारी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 56। 20 और 20 40, 50 और 6 56 बन गया। T 20 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है। सारी संख्या जोड़ लो, 8 9 17 और 20 37। शुरू के तीनों अक्षरों के नंबर को जोड़ लीजिए तो 20 H 8 पे आता है और O 15 पे आता है। कितना बन जाएगा ये? 35 35 और 8 43, यानी कि 43 के साथ UGIU आएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, दे रखा है लुप्त संख्या की श्रृंखला यानी मिसिंग नंबर पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है, करना जल्दी से। गुड इवनिंग और वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। एक कह रहा है बच्चे बहुत लड़ते हैं, छोड़ दो। बच्चे लड़ रहे हैं, उनको एक कमरे में बंद कर दो। बोलो जब दोनों में से कोई एक जीत जाए तो दरवाजे पर थप थप कर देना, मैं दरवाजा खोल दूंगा या खोल दूंगी, ठीक है? और जब बहुत देर तक थप थप ना हो तो जाकर देख भी लेना, पता चला दोनों लड़के बैठे हुए हैं। आओ इधर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर धीरे धीरे सीरीज जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना जोड़ रखा है? 6 को जोड़ रखा है ना, 3 और 3 6। यहाँ पे कितना जोड़ रखा है? तो यहाँ पे 7 और 1 8 को जोड़ रखा है। तो आगे 10 को जोड़ना चाहिए यानी 81, फिर इसके आगे 12 को जोड़ना चाहिए और उसके आगे 14 को जोड़ना चाहिए। तो क्या इसी तरीके से बन रही है श्रृंखला? बिल्कुल। आंसर आ जाएगा 81, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि यदि डॉग का रिलेशन 4 से है तो स्पैरो का रिलेशन किससे होगा? यानी अगर कुत्ता का रिलेशन 4 से है तो गौरैया का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? बताओ जरा जल्दी। बिल्कुल सही जवाब है, कह रहा है कितना 7। देखो पैर, देखो कुत्ते में 4 क्या होते हैं, खुद सोचो। पता आपको है, जबरदस्ती शैतानी करते हो बस। देखो डॉगी के अंदर 4 क्या होते हैं? डॉगी का रिलेशन 4 से क्यों है? क्यों भाई क्यों? डॉगी के अंदर होते हैं 4 पैर ना। ऐसे ही स्पैरो यानी गौरैया के पास होते हैं 2 पैर। ऑप्शन ए 2 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त संख्या की श्रृंखला मिसिंग नंबर सीरीज पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बता दीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? A B C D। करो जल्दी से इसका उत्तर। हाँ 2 पैर, बिल्कुल। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है 9 11 क्वेश्चन मार्क 31 51 82। संख्या क्या है? लगभग बराबर में ही चल रही है। तो संख्या जब आसपास होती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है अंतर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेटिव देख लो, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन निकाल लो। अच्छा ये भी हो सकता है कि शुरू की 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बना रखी हो, और यही हो रहा है इसके अंदर। कैसे पता चला?
हमने देखा अगर मैं 31 में 51 को जोड़ दूंगी तो कितना बन जाएगा, ये 82। अगर मैं 9 में 11 को जोड़ दूंगी तो कितना बन जाएगा, 20। अगर मैं 20 में 11 को जोड़ दूंगी तो कितना बन जाएगा, 31। और 20 और 31 कितना बन जाएगा, 51। शुरू की दो संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई है। इस हिसाब से क्वेश्चन मार्क की जगह 20 आएगा। 20 आपको ऑप्शन सी में दे रखा था। नेक्स्ट, अल्फाबेट पर आधारित श्रृंखला दे रखी है, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज है, अक्षर पर आधारित श्रृंखला है। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मेरा बर्थडे है, नहीं बच्चा, वैसे थैंक यू सो मच फॉर दी प्यारी प्यारी विशिंग, लवली विशिंग। बर्थडे मेरा आज नहीं है, मेरा बर्थडे होता है फरवरी में, 13 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है। अभी बहुत टाइम है, ठीक है। चलिए करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आर चेक कर लेते हैं। एफ 6 पे आता है तो डी 4 पे आता है, जे 10 पे आता है तो बी 2 पे आता है, एन 14 पे आता है तो जेड 26 पे आता है। तो आगे क्या आएगा, देखो जब भी सीरीज बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, यही हो रहा है ना यहाँ पे। जब भी हमारी श्रृंखला यानी कि सीरीज बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, तो वहां पे लगते हैं 3 तरीके, यानी ऐसे क्वेश्चन 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका, या तो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज होगी जो कि लग रहा है। दूसरा तरीका, ये 2.5 गुना और 1.5 गुना वाली सीरीज है जो कि नहीं लग रहा है। और तीसरा तरीका, शुरू की दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बना रखी है, ये भी नहीं लग रहा है। यानी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सीरीज इसने बना रखी है, एक को छोड़कर एक। आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो 6 में 4 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 10। 10 में 4 को जोड़ दिया, 14। 14 में 4 को जोड़ दोगे, 18। 18 पे आर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहां पर इसने 5 शब्द दे रखा है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए और बताइए इन 5 शब्द को जब आप अंग्रेजी के शब्दकोश में देखेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे, तो कौन सा शब्द पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आएगा। हैप्पी एनिवर्सरी, किसकी एनिवर्सरी है भाई, हैप्पी एनिवर्सरी किसकी है ये तो बताओ। जिसकी भी है भाई मुबारक हो, आज ही के दिन खुशी से भरा हुआ दिन आपका था, है ना। खुशी के आंसू ना आ जाए आपकी आंखों में। चलो हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। आ जाइए जरा, क्वेश्चन को कर लो। अभी एनिवर्सरी सब होगी आपकी, रुको। जिसकी एनिवर्सरी होगी ना वो क्लास नहीं ले रहा होगा इस टाइम। फिर आ जाओ, पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो। आप भी चाहते हो ना आपकी भी एनिवर्सरी आए, वो खुशी वाला दिन आए, बिल्कुल खुशी वाला दिन, जब शादी में सब लोग नाच रहे होते हैं। वो पता है क्यों नाचते हैं? हाँ, शादी में देखो, आपकी शादी है सपोज, और जो शादीशुदा लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नाच रहे हैं, मतलब आपके मौसा जी, आपके फूफा जी, आपके चाचा जी, जो शादीशुदा लोग हैं वो बहुत नाच रहे हैं जम के, ठीक है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बेटा पता चलेगा ठीक है, अब पता चलेगा तुझे भी क्या हालत रहती है हमारी। बड़ा पूछता था कि आपका चेहरा ऐसा क्यों रहता है। आ जाओ, मजाक है भाई, आओ इधर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज होती है, करनी चाहिए सबको। अब यहाँ पे आप सारे के सारे 5 के 5 शब्दों को देखो, जो सेम सेम है पहले उसको हटा लेते हैं, जो बच गया उसमें चेक कर लेते हैं। ई सब में कॉमन है। ABCD में सबसे पहले L आता है, M बाद में आएगा। M यानी कि 2 सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ 5 दे रखा है, ये चला गया। अब बाकी सब में जो कॉमन है हटा दो, L L L। E पहले आता है या A, तो पहले A आता है, A के बाद B पहले आता है, A के बाद S बाद में आएगा। अब E कॉमन है, हटाओ। G पहले आता है, P बाद में आता है, और सबसे लास्ट में तो M आ ही रहा है। 3 4 1 5 2, आंसर क्या बन जाएगा, 3 4 1 5 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, ये आकृति पर आधारित प्रश्न दिख रहा है। पहले तो ये बताओ मुझे, कह रहा है रोटेशन इज नॉट अलाउड। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत है। या ऐसे कहोगे कि प्रश्न में जो आकृति दे रखी है इसके अंदर इन चारों में से कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, चारों में से कौन सी आकृति हूबहू चिपकी हुई है। करना जरा एक बार फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। बी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं अभी, बस 1 मिनट रुकना। 7 का बी 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 बी, आओ।
अब देखो इसने कहा रोटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि मुझे आकृति को घुमाना फिराना नहीं है, ये जैसी है वैसी ही पकड़ना है। पहली वाली तो कहीं दिख नहीं रही, दूसरी वाली आकृति मैं कह सकती हूं कि जो दूसरी वाली आकृति है ये मुझे प्रश्न वाली आकृति के अंतर्गत हूबहू दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नंबर 8 शुरू करते बनाना। क्वेश्चन दे रखा है आपको सिटिंग पर आधारित। कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, एक दीवार पे उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। 6 लोगों को बैठाना है, सबका चेहरा कहाँ है? उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में यानी कि जो मेरा दायां हाथ है वो उनका भी दायां ही हाथ होगा, और जो मेरा बायां हाथ है वो उनका भी बायां ही हाथ होगा। अब कह रहा है P जो है वो Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो P Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो मैंने P को Q के बाईं ओर बैठा दिया। कह रहा है R Q के दाईं ओर बैठा है, तो R को Q के दाईं ओर बैठा दो। केवल S R और T के बीच में है, केवल S R और T के बीच में बैठा है। U T के ठीक दाईं ओर है, तो U T के ठीक दाईं ओर बैठा है। बन गए सभी लोग। पूछ रहा है Q और S के बीच में कौन है? Q ये रहा, S ये रहा, तो Q और S के बीच में कौन बैठा है? R। ऑप्शन बी R विल बी द राइट आंसर। सिटिंग के क्वेश्चन तो अब हो जाते होंगे नहीं? आंखों ही आंखों में भस्म, या एक आंख बंद करके दूसरे आंख से कर देते होगे अब आप सिटिंग के क्वेश्चन को? कैमरे में ज्यादा हो गया? चलो, प्रश्न में दी गई है आकृति, यानी कि क्वेश्चन है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर पर आधारित। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रीजनिंग का एक और स्पेशल बैच आ रहा है जो कि इसी महीने के एंड में आएगा, तो अगर आप रीजनिंग के स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हो तो केवल इस महीने के एंड का इंतजार करना है। एकदम नई क्लासेस उस बैच में आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो, फिलहाल बाकी सभी बैच चल रहे हैं जिसमें मेरी क्लास 11 बजे डेली होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। कितने त्रिभुज है? पहले बेसिक फिगर पकड़ लेना। हमें पता है ये वाला बॉक्स बेसिक फिगर है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4। बड़ी वाली संख्या 4 है, यानी 4 दूनी 8 त्रिभुज ऊपर वाले बॉक्स में, और 4 दूनी ही 8 त्रिभुज नीचे आ जाएंगे। इसके बाद जब मैं इन दोनों बॉक्स को आपस में चिपकाऊंगी तो एक ट्रायंगल आ जाएगा दाईं ओर और एक बाईं ओर, यानी कि 2 त्रिभुज नीले रंग के और बन जाएंगे। 8 2 10 और 8 18 त्रिभुज तो ये हो गए। साइड में 1 और 2 इन दोनों को मिलाओगे 3 त्रिभुज लेफ्ट साइड, 1 और 2 इन दोनों को मिलाओगे 3 त्रिभुज राइट साइड। 3 और 3 6, ये हो गए 18 और 6 24। सारी आकृति को आपस में चिपका देना तो एक ट्रायंगल ऊपर बन जाएगा बाईं ओर और एक नीचे। 2 त्रिभुज लेफ्ट साइड में, ऐसे ही 2 त्रिभुज राइट साइड में। तो हरे रंग के 2 और 2 4 त्रिभुज और मिल गए। तो कुल मिलाकर दी गई आकृति के अंदर 6 और 4 10 18 28 त्रिभुज होंगे। 28 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कुछ लोगों ने बिना देखे ही आंसर 32 से 34 लगा दिया। क्वेश्चन निकाल लिया करो, अभी मजाक लगता है, फिर पता है आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज की, फिर आप क्वेश्चन को नहीं निकालोगे, तुक्के लगाने में भरोसा रखोगे। आदत मत बनने देना, ठीक है? ये तुम्हारी जरूरत है, आदत नहीं। आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। यदि कैपेबल को किसी प्रकार से क्या लिखा जाता है? कैपेबल को लिखा जाता है PACELBA। कह रहा है यदि किसी प्रकार से ऑक्शन को क्या लिखा जाता है? CUANOIT। समझ में तो आई गया होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बता दो उसी प्रकार से केयरफुल को क्या लिखा जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? आओ, अब यहां पे देखो, शुरू के 3 अक्षर को रिवर्स कर दिया, PAC। शुरू के 3 अक्षर को रिवर्स कर दिया। लास्ट के 4 अक्षर को रिवर्स कर रखा है, लास्ट के 4 अक्षर को। तो शुरू के 3 अक्षर को रिवर्स कर दिया, फिर लास्ट के 4 अक्षर को। तो यहां पे आ जाएगा RAC और यहां पे आ जाएगा LUFE। कहां दिखाई दे रहा है? RACLUFE। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे सही होगा?
क्वेश्चन दे रखा है एनालॉगी, सामान्य ज्ञान पर आधारित समानता सादृश्यता का प्रश्न है, पढ़ना है और बताना है। यदि रुपए का रिलेशन भारत से है, यदि रुपए इज रिलेटेड टू इंडिया, तो आपको बताना है डॉलर का संबंध किससे है। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो डॉलर कहाँ की मुद्रा है, करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका की करेंसी है। अच्छा, $1 कितने रुपए के बराबर हो गया है, कोई बता सकता है तो बताना जरूर, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन ए इसका आंसर डेफिनेटली करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, इमेज दे रखी है, जिसमें लिखा है इसने एस्ट्रोनॉट। आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कहां बनेगा। कुछ पॉइंट समथिंग है ना, 87 है, 87 तो नहीं लग रहा मुझे, अरे 79 बहुत पहले था भाई। 79 कहां की बात कर रहे, 87.02 सही बोल रहे हो। 79 तो बहुत पहले की बात कर रहे हो आप, 79 तो काफी समय पहले। 87, $1 की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो $1 किसके बराबर है, 87.02 रुपीज के बराबर है आज के समय में। क्लियर है, आ जाओ। फिलहाल देखो, जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर भी उतना ही करीब होगी। यहां पे टी दिख रहा है, टी का दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा, यू का ये बनेगा। इसने यू स्मॉल बना दिया, यू स्मॉल स्मॉल, बचा केवल ऑप्शन है, खत्म कहानी, प्रेम की नानी। पूरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन दे रखा है आपको मिसिंग नंबर सीरीज यानी लुप्त संख्या की श्रृंखला। एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। अब देखो, पुष्टि तो खैर हो चुकी है जहां तक मैंने सोर्सेज देखे थे कि जितने भी आपके ये ऑनलाइन सट्टाबाजी नहीं होती, आओ सट्टा लगाओ, नहीं, दुनिया पहुंच गई पता नहीं कहां से कहां तक। लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं देश में, और हमारे आता है कि आ जाओ, जुड़ जाओ, इस टीम से जुड़ जाओ, उस टीम से जुड़ जाओ, सट्टा लगाओ, ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा, इससे ग्राफ नीचे जाएगा, यही कर रहे थे सब। नहीं, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो कभी भी आपके पास कोई मैसेज, लिंक, वैसे तो खैर आप बहुत समझदार लोग हो, फिर भी कोई मैसेज आता है, लिंक आता है या कुछ भी ऐसा आता है जिसमें आपसे बोला जाए कि केवल ₹1 ही आपको पेमेंट करनी है, OTP बता दो, तो ये सब मत करना, ठीक है। फिलहाल बैन करने की बात चल रही है और काफी तो बैन भी हो गए हैं। कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनका बहुत सारा ऐड देखते होंगे, वो भी बंद जल्दी ही होंगे, और ये होने भी चाहिए। लोगों को सट्टा लगाना सिखा रहे, बताओ, एक तरफ बोलते हैं गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। 155 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, आ जाओ। यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर या क्यूब के आसपास है क्या। यहां पे देखते हैं तो यहां पे इसने 9 को जोड़ रखा है। आगे आ जाएंगे तो आगे इसने 12 को जोड़ रखा है। फिर आगे आ जाओगे तो आगे इसने 15 को जोड़ रखा है। 9 3 का टेबल चल रहा है, नहीं। फिर आगे कितना जोड़ोगे, तो पहले 9 जोड़ा, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 8 7 15, 3 4 और 1 5, 155, 155 केवल ऑप्शन डी में दे रखा है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। चाहो तो आगे भी कर सकते हो। 18 के बाद फिर 3 जोड़ के जोड़ देना 21, फिर 3 जोड़ के जोड़ देना 24। आंसर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म बहुत ही बेकार होते हैं और ये पैसे देके अपना ऐड तो करवा देते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसका ऐड भी कर देते हैं, पर हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने हार्ड अर्न मनी को लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा बहुत देखते होगे, नहीं किसी ने वो जीत लिया। अरे बचपन में नहीं, मैं आपको एक बहुत अच्छा बताती हूँ। देखो क्या होता था, आप में से कितने बच्चों ने लॉटरी खोली है। लॉटरी नहीं खोलते थे बचपन में, अरे दुकान पे जाते थे तो एक भैया के पास इतना बड़ा पैकेट होता था, उस पे नंबर लिखे हुए होते थे। बताना, सच्ची बताना, कितने बच्चों ने किया है। मैंने तो खोली थी भाई, पर जब मुझे स्कीम पता चल गई क्या होता है, स्कीम क्या, स्कैम, फिर मैंने छोड़ दिया था। उस पे देखा होगा किसी पे ₹10 का नोट लगा हुआ है ना, किसी पे बंदूक है, किसी में घड़ी दे दी, किसी में चॉकलेट है, किसी में अंगूठी है, कुछ भी ऐसे करके उसे देख के लुभाते थे। फिर आप जाते थे भैया के पास, ₹1 की खुलती थी, है ना। हम, मेरे टाइम में, आप तो, आपके टाइम में तो ₹5 की हो गई होगी।
फिर आप 1 रुपए देते थे तो भैया आपको एक छोटा सा चिट देते थे, है ना, और उस पे क्या होता था, उस पे आपको स्क्रैच करना होता था, और आप जिस नंबर को स्क्रैच करते थे वो चीज आपको भैया निकाल के दे देते थे। ऐसा होता था। पता है क्या होता है, इतना खतरनाक मामला है ये, तभी कहें हम क्यों नहीं जीतते थे वो चीज। जब ये वाला सामान खरीदते थे ना तो उसके साथ 2 कार्ड आते हैं। एक आता है जिसके अंदर हर बार केवल वो निकलेंगे, वो मोटी गोली, हाथी गोली, पता नहीं क्या कहते थे उसे, सबको वही मिलती थी। और एक दूसरा कार्ड होता था जिसपे ये नंबर लिखे हुए होते थे। तो अगर आप 5-6 लोग गए तो भैया ने एक कार्ड खुलवा दिया, कोई अच्छा आपका दोस्त जीत गया होगा एक बंदूक, अब उसके चक्कर में भैया ने सबको हाथी गोली खिला दी, है ना। तो वही चीज होती है। आओ फिलहाल नेक्स्ट, आपका निकला था कभी लॉटरी में कुछ? लूडो का रिलेशन डाइस से है, तो आपसे कह रहा है क्रिकेट। देखो लूडो को किससे खेलते हैं, उसकी जो गोटी पासा होता है डाइस से, ऐसे ही क्रिकेट को किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। बैट बॉल चाहिए अपनी, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का प्रश्न है, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। टॉफी निकलती थी हमेशा, टॉफी नहीं हमारे तो वो निकलती थी, वो एक तो कोकोनट वाली टॉफी आती थी, इस पे कोकोनट लगा हुआ होता था सफेद रंग की, और एक ऐसी गोल गोल काले रंग की आती थी गोली, काले रंग की नहीं, उसे खाते थे अजीब सा खसखस टाइप लगती थी, वो हाथी गोला कहते थे हम, वो निकलती थी। चलो फिलहाल आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। गाड़ी भी निकली आपकी, अरे वाह अनिल क्या बात है, लकी, गाड़ी निकली है। आ जाओ, क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पर आधारित, आपको बताना है टी क्यू से कैसे संबंधित है। शुरू करो बनाना। P@Q दे रखा है, तो P@Q को कैसे पढ़ेंगे, P क्यू का पिता है, P कौन है, पापा जी, किसके, क्यू के पापा जी हैं। आगे Q प्लस के R दे रखा है, तो Q प्लस के R को कैसे पढ़ेंगे, Q R का पुत्र है, Q कौन है, बेटा राजा, किसका, R का। तो P पापा है तो R मम्मी होंगे, पापा मम्मी के तो सेम सेम बच्चे। अच्छा, R डिवाइड S दे रखा है, कैसे पढ़ोगे, R S की बहन है, R बहना रानी है S की। S स्मॉलर देन T दे रखा है, तो S स्मॉलर देन T कैसे पढ़ेंगे, S T का पति है। S कौन है, पति, किसका, T का, तो T पत्नी होगी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, T का Q से, तो जिसके साथ से आता है उसकी नजर से देखते हैं। Q की नजरों से देखो कि Q T को क्या कहेगा। आपकी मम्मी, मम्मी के भैया यानी मामा, मामा की पत्नी आपकी लगेंगी मामी, मामा की पत्नी को आप क्या कहते हो, मामी। मामी ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मम्मी के भैया की पत्नी, तो मम्मी के भैया की पत्नी यानी मामी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, नॉन वर्बल दर्पण पर आधारित, यदि दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण को रखा जाता है, दर्पण यानी कि मिरर, आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ABCD, पढ़ो और बताओ। हाँ, मामा जी की पत्नी मामी जी लगेंगी, ठीक है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर, सबसे पहले ऊपर एक सर्किल दे रखा है, ट्रायंगल नीचे की तरफ है, शेडेड रीजन, और ऊपर ये खाली स्क्वायर दे रखा है। जो आकृति नीचे जितना करीब है दर्पण के, ऊपर भी तो भरा हुआ आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा, ट्रायंगल भी भरा हुआ दे रखा है, और एक सर्किल भी दे रखा है इसने मिरर की तरफ भरा हुआ। क्यों बना रखा है, तो क्यों मिरर की दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा बनेगा। इतना कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे क्यों पता नहीं किधर ही जा रहा है, ये तो गया। आगे आ जाओ, बस आगे तो सब में ये सब दिख ही रहा है मुझको। चलो फिर आगे भी चेक कर लेते हैं। इधर की साइड डॉलर दिख रहा है, तो इस एस को जब दर्पण प्रतिबिंब में बनाओगे तो डॉलर ऐसा बनेगा। यहां पे डॉलर सीधा है तो ये भी गया, बचे 2 विकल्प। अब देख लो ट्रायंगल के इधर के साइड सर्किल बनेगा भरा हुआ या इधर। ट्रायंगल के
एंड में सर्किल बन रहा है, तो यहां पे भी ट्राइंगल के अंत में ही सर्किल बनाओगे। ये पहले बना रखा है, ये भी गया। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 संख्या की एनालॉगी यानी नंबर एनालॉगी का प्रश्न है। संख्या की समानता सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है यदि किसी प्रकार से, सोचो सारी चीजें उसी पर निर्भर हैं, नंबर से नंबर को बनाना है। सोचो 34 का 5 से क्या रिलेशन है, 13 से 2 कैसे बनाया, वैसे ही 27 से कौन सा नंबर बनेगा। करिए जल्दी से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच रितिका, पनीर बना है, खाना खा लीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से खाइए पीजिए, खाना खाना टाइम पे बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी बॉडी को भी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, फ्यूल, है ना। तो अपनी बॉडी को भी टाइम टाइम पे खिलाते रहा करो भाई, बेचारी कैसी चलेगी। खाना पीना खाया करो साथ में, खाते खाते क्लास देख लिया। यहां पे क्वेश्चन का आंसर 4 आना स्टार्ट हो चुका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, अब देखो मैं 34 से 5 कैसे बना सकती हूँ। 5 सत्ते 35 माइनस के 1 कर रखा है। 3 या 2 सत्ते या 7 दूनी 14 माइनस के 1 कर रखा है। मैं ऐसे कर सकती हूं, आगे वाली संख्या में 1 जोड़ के 7 से डिवाइड कर दूं। 34 प्लस के 1 35, 7 से डिवाइड करूंगी 5 आ जाएगा। 13 प्लस के 1 14, 7 से डिवाइड करूंगी 2 आ जाएगा। 27 प्लस के 1 28, 7 से डिवाइड करूंगी तो 4 आ जाएगा। 7 चौक के 28, आंसर 4 ऑप्शन बी, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 18 न्याय व निगमन, आपको क्वेश्चन दे रखा है श्लोक पर आधारित। कथन पढ़ के बनाइए वेन आरेख और फिर निष्कर्ष से चेक करिए कौन सा कथन या कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से, बनाओ फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या है। कह रहा है कोई चाबी फोन नहीं है, सभी चाबियां क्लिप है और कुछ चाबी टेबल हैं। अगर देखो हिंदी में कुछ दिक्कत लगे ना, इंग्लिश से देख लेना। सम की यार टेबल कह रहा है कुछ चाबी टेबल है, वो ये कहना चाह रहा है। बना दें इसको, आ जाओ। इसने कहा कोई चाबी फोन नहीं है, तो भैया चाबी वाले गोले का कोई भी हिस्सा फोन वाले गोले में कदापि नहीं आएगा। कह रहा है सभी चाबियां क्लिप हैं, सारी चाबियां क्लिप के अंदर आ जाएंगी। कह रहा है कुछ चाबी टेबल है, चाबी वाले गोले का कुछ हिस्सा टेबल वाले गोले में भी चला जाएगा। अब चलते इसके निष्कर्ष पे। पहला पढ़ो, कह रहा है कुछ क्लिप फोन नहीं है। क्या क्लिप वाले गोले का कुछ हिस्सा फोन में नहीं आएगा? सही बात है। कैसे? इसने बोला कोई भी चाबी फोन नहीं है, यानी चाबी का कोई भी हिस्सा फोन में नहीं आएगा। तो चाबी वाले गोले में कुछ हिस्सा तो क्लिप का भी आ रहा है। चाबी वाले गोले में जो कुछ हिस्सा क्लिप का आ रहा है वो फोन नहीं होगा, इसलिए कुछ क्लिप फोन नहीं है। ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है यहां पे आपको कि कुछ मेज फोन नहीं है। क्या मेज मतलब टेबल, क्या टेबल वाले गोले का कुछ हिस्सा फोन नहीं होगा? ये भी सही दे रखा है। कैसे मैडम? टेबल वाले गोले का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है? चाबी में। और इन भाई साहब ने पहले ही बोला है कि कोई भी चाबी फोन नहीं है, यानी चाबी का कोई भी हिस्सा फोन में नहीं आएगा। तो चाबी के अंदर ये कुछ हिस्सा टेबल का भी आया, मेज का, तो वो हिस्सा जो चाबी के अंदर आ गया टेबल का वो फोन नहीं होगा, इसलिए दूसरा भी सही है। तीसरा चेक कर लेते हैं। कह रहा है कुछ क्लिप टेबल है। क्या क्लिप वाले गोले का कुछ हिस्सा टेबल में आ रहा है? तो भैया ये भी सही है। यहां पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सारे के सारे ही निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का। आप चाह रहे थे ना कि कब आएगा ये क्वेश्चन, देखो सुन ली इसने आपकी बात। 35 सेकंड सभी को बनाना है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, भले ही जरूरत ना पड़े आपको, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठो जरूर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, एफ एच के जे के जी जे डी एल, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं।
क्वेश्चन को जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, बैठक व्यवस्था, क्वेश्चन को हमेशा उस लाइन से शुरू करना जहां पे उसने दाएं बाएं बाएं दाएं दे रखा हो। अब यहां भी उसने क्या बोला, केवल 2 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हैं, यानी जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वैसे टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल 7 व्यक्ति हैं। तो जी के दाईं ओर केवल 2 बैठे हैं, यानी बाकी सब जी के लेफ्ट साइड बाईं ओर बैठे होंगे। 7 व्यक्ति हैं, 3 तो ऑलरेडी बैठा दिए, यानी 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गए। तो जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, बाकी के सब बाईं ओर ही बैठे होंगे। आगे जी मिल गया, तो जो व्यक्ति मिल गया उनसे रिलेटेड डेटा उठाते चले जाना। कह रहा है फिर इसने केवल 2 व्यक्ति जे के बाईं ओर बैठे हैं, यानी जे ऐसी जगह है कि उसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, बना दिया हमने इसको भी। जो व्यक्ति मिल गया उनसे रिलेटेड डेटा उठा लेते हैं। कह रहा है एच जी और जे के बीच में है, तो एच को जी और जे के बीच में बैठा दो, कोनो दिक्कत नहीं खे। फिर क्या बोला इसने, कह रहा है के जो है वो जे और एल के बीच में है, तो के को जे और एल के बीच में बैठा दो। कह रहा है एफ जी और डी के बीच में है, तो एफ को जी और डी। तो कितना प्यारा क्वेश्चन दे दिया था इसने, तो बड़े अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है आपसे, पूछना क्या चाह रहा है ये बच्चा, ये पूछना चाह रहा है, हिंदी में तो पूछना ही नहीं चाह रहा ये कुछ। Who sit at the extreme right of the row? पंक्ति के दाएं कोने पर कौन सा व्यक्ति बैठा है? पंक्ति के दाएं छोर पर या राइट कॉर्नर पे कौन सा व्यक्ति बैठा है? तो ये पंक्ति है, पंक्ति का दायां कोना ये वाला होगा, और पंक्ति के दाएं कोने पर कौन सा व्यक्ति बैठा है? डी, ऑप्शन ए का डी विल बी द राइट आंसर। ये बायां कोना है, ठीक है, दायां बायां, कभी कंफ्यूज मत होना, पता नहीं क्या कर दोगे आप। पता चला पापा के साथ बैठे बाइक पे, मुड़ना था बाईं और मोड़ दिया दाईं और, अब अगला यू टर्न भी आएगा 2 किलोमीटर के बाद, बहुत पिटाई होगी। पापा पहले बाइक रोकेंगे, आपको पीटेंगे, फिर चलाएंगे बाइक, ठीक है। अगर आप मम्मी वाले मगरमच्छ हो, अगर आप पापा की परी हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पापा कहेंगे चल कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से दाएं बाएं। कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। मेरे साथ ही बनाना, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, सबका चेहरा सर्किल में ही है, तो हमने 6 लोगों को केंद्र की ओर चेहरा बनाकर बैठा दिया। शुरू करते हैं क्वेश्चन को हमेशा दाएं बाएं बाएं दाएं से, क्लियर। कह रहा है एफ जो है वो ए का पड़ोसी है, अभी मत बनाना, हमें नहीं पता कौन से पड़ोस में बैठेगा। कह रहा है डी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पे डी को बना दो, बन गया। जो लोग बन गए पहले उनसे रिलेटेड डेटा उठाएंगे। कह रहा है बी जो है वो ई का पड़ोसी है और सी के दाएं से दूसरा है। अगर मैंने बी को ई के पड़ोस में यहां बना दिया, तो क्या मैं बी को सी के दाईं ओर से दूसरे नंबर पे बना सकती हूं? बिल्कुल बना सकती हूं। इसमें एक और केस भी तो हो सकता है, इसमें यह भी तो केस बन सकता है, मैं अंदर बना देती हूं। मैं ऐसे भी कर सकती हूं कि ई बी जो है वो ई का पड़ोसी है और सी के दाईं ओर से दूसरा है, तो मैं ऐसे ही बना सकती हूं कि सी के दाएं से दूसरे नंबर पे भी। एक मैंने अंदर की तरफ केस बना रखा और एक बाहर की तरफ, अभी देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। फिर आपसे क्या बोला इसने, कह रहा है एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, मुझे एफ और ए को चिपका कर बैठाना है, ध्यान रखना, और ए ई का पड़ोसी नहीं बैठेगा। मैं एफ और ए को चिपका कर कैसे बैठाऊंगी? अगर मैंने अंदर वाली कंडीशन बैठा दी तो 2 लोग चिपक कर कहीं बैठ ही नहीं पाएंगे, यानी बाहर वाली ही कंडीशन सही है। 2 लोग चिपक कर यहां बैठ सकते हैं मेरे पास, और इसने बोला था एफ ए का पड़ोसी है। अब कहां बनाएंगे, रुकिए। एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो डी के दाईं ओर से पहले और दूसरे स्थान पे एफ को बैठा दो, और एफ ए का पड़ोसी है उसे बैठा देना। ए ई का पड़ोसी नहीं है, हमने नहीं बनाया। डी के दाएं से डी और सी के बीच में कौन बैठा है ये पूछ रहा है। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि डी और सी के बीच में कौन है, तो डी ये रहा, सी ये रहा।
डी और सी के बीच में कौन है? या तो आप लिखोगे ए और एफ बैठे हैं इन दोनों के बीच में, या आप लिखोगे बी और ई बैठे हैं। ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक जोड़ी दिखाई देगी। ए के साथ एफ दिख रहा है क्या? हाँ जी, आंसर है। तो या तो ए के साथ एफ दिखेगा या तो बी के साथ ई दिखेगा। फिलहाल ऑप्शन बी इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। खैर नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे सही होगा। सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। डेनमार्क का रिलेशन कोपेनहेगन से है, केन्या का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। करना इस बन रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। अब यहां पे इन्होंने कैपिटल दे रखा है राजधानी, तो डेनमार्क की कोपेनहेगन हो जाएगी और केन्या की क्या हो जाएगी? नैरोबी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है आपको ब्लड रिलेशन पर आधारित। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो जब एग्जाम में आप बैठे और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिख जाएं, पहली नजर में तो इनको आप अवॉइड कर देना अगर केवल एक ही नंबर के आएंगे। पहले पूरा पेपर सॉल्व करना, बाद में इन पर अटैक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहना स्टार्ट किया इसने, एक परिवार में 7 लोग हैं, ए का विवाह सी से हो गया है, ठीक है। तो ए की शादी हो गई है, मुबारक हो इसको भी, सी से हो गई है। ए के 2 बच्चे हैं, तो ए के 2 बच्चे हैं बी और ई। ए बी और ई की मम्मी है, तो ए बी और ई की मम्मी है, तो सी पापा होंगे, मम्मी ने शादी पापा से की होगी। कह रहा है बी एल की पत्नी है, तो बी कौन है? पत्नी किसकी? एल की, तो एल पति होगा, ठीक है जी। कह रहा है पी ई की पत्नी है, तो पी कौन है? पत्नी है, तो ई पति होगा। एल की एक बेटी है जी, एल की एक बिटिया रानी बना दो, जी है। ई की एक बेटी है के, ई की भी एक बिटिया रानी है जिसका नाम है के। क्लियर? सी के से किस प्रकार संबंधित है? के से, यानी के की नजरों से देखो। तो के की नजरों से देखो कि के सी को क्या कहेगी। पापा के पापा, पापा के पापा क्या लगते हैं? दादाजी लगते हैं। पापा के पापा यानी कि दादाजी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ, मम्मी के पापा बना दो, पिट्टी ना हो जाए आपकी। भैया ई लड़का है, तो के पापा ई, पापा के पापा सी, तो पापा के पापा दादाजी नहीं होंगे। आओ इधर, एक क्वेश्चन सिटिंग का मैं होमवर्क के लिए दूंगी। फिलहाल आगे के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको अगेन दे रखा है इसने, किस पर आधारित प्रश्न है? तो क्वेश्चन दे रखा है आपको न्याय वेनिगमन यानी सिलॉग पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, दादाजी। गई भैंस पानी में, तो काहे पानी में जाने दे रहे हो? निकालो उसे, पहले धुर धुर करके निकाल दिया करो उसे। पानी में चली जाएगी जब ध्यान नहीं दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 कथन से डायग्राम और फिर निष्कर्ष से चेक करो कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही है। कह रहा है कुछ सिल्क कॉटन है, सिल्क वाले गोले का कुछ हिस्सा कॉटन के अंदर आ जाएगा। सभी कॉटन जूट हैं, सारे के सारे कॉटन जूट हो जाएंगे। कुछ जूट सिल्क नहीं है, जूट वाले गोले का इसने बोला है कि कुछ हिस्सा सिल्क में नहीं आएगा, ठीक है। तो जूट वाले गोले का कुछ हिस्सा मान लेते हैं कि भैया ये सिल्क में नहीं आएगा। चलते हैं निष्कर्ष पे, पकड़ो। कुछ जूट रेशम है, रेशम यानी सिल्क ही है, एक ही बात है, चाहे आप रेशम बोलो या सिल्क बोलो, आ जाओ। कुछ जूट रेशम है, क्या जूट वाले गोले का कुछ हिस्सा रेशम में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सभी सिल्क जूट हैं, सारे के सारे सिल्क जूट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि कुछ जूट सिल्क नहीं है, तो मैं सभी सिल्क को जूट नहीं बना सकती। तीसरा कह रहा है कि सभी कॉटन सिल्क हैं, सारे कॉटन सिल्क में आएंगे ना रे ना, कुछ हिस्सा आएगा। यहां पे केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 ये उतना ही आसान क्वेश्चन है
जितना आसान, सपोज आप घर में बना रहे हो पनीर की सब्जी और आपको पता चलता है कि आपके घर में केवल 5 या 6 ही लोग आ रहे हैं, तो आपने पनीर की सब्जी बनाई। फिर जैसे ही पता चला कि लोगों की संख्या बढ़ गई, आने वाले थे 5 और 6, लेकिन आ रहे हैं अब 10 से 15 लोग, तो फिर आप उस पनीर के टुकड़े कर देते हो या आलू मिला देते हो उसके अंदर। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 उतना ही आसान है, मैं कहना ये चाह रही हूं। तो देखो, मोबाइल का रिलेशन 18 से है, टेलीविजन का 30 से, तो कंप्यूटर का किससे होगा? मोबाइल में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 3 18 होता है। टेलीविजन में कितने अक्षर हैं? 4 4 8 और 2 10, 10 3 30 होता है। कंप्यूटर में 4 4 8, तो 8 3 24 आंसर आ जाएगा। जितने अक्षरों की संख्या दे रखी है 3 में गुणा करके उत्तर की प्राप्ति, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से साथ ही बना लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ के साथ ही बना लो मेरे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है इसने सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, क्यू आर एस टी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। एस टी और आर का पड़ोसी है। पहले देख लो कहीं पर फिक्स पोजीशन मिल जाए दाएं बाएं, ताकि मेरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाए उसकी। आर क्यू का पड़ोसी है, क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, ये मिल गई फिक्स पोजीशन। क्यू जो है पंक्ति के दाएं छोर पे है। कह रहा है आर जो है वो क्यू का पड़ोसी है, यानी आर यहां बैठा होगा। कह रहा है एस टी और आर के बीच में है, तो एस को टी और आर के बीच में बैठा देना। लोग 5 थे, बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह दे दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, बाएं छोर पे कौन सा व्यक्ति बैठेगा? तो पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा यू ही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अब इसको बनाओ फटाफट से, बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। न्याय व निगमन अगेन से लॉ का प्रश्न आपसे पूछ लिया। कह रहा है कि कुछ बीन्स आलू हैं, सभी गाजर आलू हैं, सभी लौकी आलू हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कुछ लौकी बीन्स हैं, कुछ गाजर लौकी हैं, कुछ आलू लौकी हैं। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहां पे कथन के हिसाब से सही होगा? तो भैया बीन्स खाया है आप लोगों ने? बीन्स, अरे ग्वार की फली नहीं खाई आपने? आ जाओ। कह रहा है कि कुछ बीन्स आलू कचालू के अंदर आ जाएंगी। कह रहा है सभी गाजर, सारे के सारे गाजर आलू के अंदर हैं। कह रहा है सभी लौकी भी आलू हैं, लौकी भी बना दो इस बेचारे को, लौकी आलू। एक मैं अपने छोटे से, मेरा बेबी है, उसको मैं एक पोएम सुनाती हूँ। गाने नहीं सुनते, टीवी में आता है ना, तो उसमें एक गाना है, आलू की शादी बताओ लौकी से कर रहे हैं, आलू की शादी हो रही है लौकी से, तो ऐसे कोई गाना है, आलू की शादी लौकी से हो गई, ऐसे करके। मेरा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। फिर मुझे उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कि अगर आलू की शादी गोभी से कर देते तो टमाटर को बुरा लग जाता। नहीं, आलू तो सबके साथ चला जाता है खाने में। आलू की शादी कर देते मटर से तो फिर और सब्जियां बुरा मान जाती, क्योंकि आलू तो सबके साथ काट के बना देते हैं ना सब्जी में। इसलिए घर वालों ने आलू की शादी लौकी से करी, ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 में भी कुछ ऐसा ही करा जा रहा है। निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है? कुछ लौकी बीन्स है, कि लौकी वाले गोले का कुछ हिस्सा बीन्स में है, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां ई ना हो सकेला रे बाबा। कह रहे कुछ गाजर लौकी है, गाजर का लौकी से रिलेशन है, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां ई हो ना हो सकेला। कह रहा है कुछ आलू लौकी है, आलू का रिलेशन तो लौकी के अंदर बिल्कुल ही मिलेगा, केवल तीसरे वाला अनुसरण करेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट। 29 28 रह गया भाई, पहले 28 बनाओ, 29 फिर बनाएंगे, उसके बाद आएगा 29। 28 भी तो करना चाहिए इसे। आओ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, A-B। तो भैया A-B का मतलब क्या है? B A की बहन है। B कौन है? बहना रानी किसकी? A की। फिर B@C दे रखा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? A की जगह B दे रखा है इसने, और B की जगह C, इसको पढ़ेंगे C, B का भाई है। C कौन है? भैया राजा किसका? B का। फिर क्या बोला इसने? C % D, तो A की जगह C दे रखा है और B की जगह D दे रखा है। कैसे पढ़ोगे? D C की पुत्री है। D कौन है? बिटिया रानी किसकी? C की।
आगे D प्लस के E दे रखा है, यानी A की जगह D दे रखा है और B की जगह E दे रखा है। कैसे पढ़ेंगे? E D की मम्मी है। E कौन है? मम्मी। किसकी मम्मी है? D की। तो यानी E और C की शादी हो गई, तभी तो पापा मम्मी के सेम सेम बच्चे। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है E A से, यानी A की नजरों से देखो कि A E को क्या कहेगा। A का भैया C और भैया की वाइफ E। आप अपनी भैया की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी जी। तो भैया की पत्नी आंसर हो जाएगा। भाभी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है भाभी आंसर होगा। भाभी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, भैया की पत्नी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपको आकृति दे रखी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न में दी गई आकृति के अंदर विकल्प में से कौन सी आकृति सम्मिलित है? ढूंढो जरा और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी रुको, एक क्वेश्चन करो, बहुत जल्दी है छुट्टी की। क्या करोगे छुट्टी लेके? खाना बनाना है आपने? या कुछ को तो बनाना भी होगा भाई। खाना खा लिया करो ना, कोशिश क्या करो कम से कम भी, लेट भी होता है तो कम से कम भी सोने से 2 घंटे पहले तो खाना खा ही लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, आप भूल जाते हो, खाना खाना ही भूल जाते हैं। बचपन में टीचर बोलते थे खाना खाना तो नहीं भूलते, नहीं। अब ऐसा टाइम है खाना खाना भूल जाता है इंसान, फिर याद आता है शाम को, अरे यार मैंने दोपहर में तो खाना ही नहीं खाया। तो खाना खाना मत भूलना, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 29, तो कौन सी आकृति सम्मिलित है हूबहू? पहली वाली तो दिख रही है मुझको भाई, ये लेटी हुई लाइनें आनी चाहिए, आ रही है। फिर ये कुछ कुछ ट्रेपीजियम वाली शेप भी बनी हुई है, मुझे तो पहली वाली दिख रही है। आइसक्रीम वाला कोन नहीं दिख रहा, ना ही त्रिभुज 2 बार कटा है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 1 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से बताओ, बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आई नो, मैं तभी बोल रही हूं खाने का भी समय नहीं मिलता है, पर खाना खाओ। खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, बीमारी जल्दी पकड़ लेगी, रिकवरी लेट होगी। तो अभी आप सोचते हो कि मैं 2 या 3 घंटे बचा लेता हूं, है ना, या 1 घंटा बचा लेता हूं, तो उसके चक्कर में बीमारी लंबी पड़ जाती है। तो खाना समय पर खाओ, हर चीज को समय दिया करो, अपने आप को समय दो। मस्त चाय कॉफी लेके बैठ जाया करो, 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मस्ती करो। आधे घंटे मस्ती खोरी करो, जो भी करना है, बतियाना है, कुछ भी करना है, डांस करना है। फिर उसके बाद जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, फिर बाकी चीजें भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 बन रहा है, सारी संख्या आगे वाली संख्या के क्यूब के आसपास दिख रही है। 8, हमें पता है 8 का क्यूब होता है 512 प्लस के 8 कर रखा है। हमें पता है 10 का क्यूब होता है 1000 प्लस के 10 कर रखा है। तो 9 के क्यूब में भी 9 को ही जोड़ देना, कितना आ जाएगा? तो 9 के क्यूब में 9 को जोड़ दोगे, 9 का क्यूब 729, 9 को और जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 738। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप सभी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है।